तुम पे मुश्किल क्यों आती है? क्यों तुम्हें अकेला कर दिया जाता है? तुम्हें हर चीज क्यों नहीं मिलती? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना भी मिले कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज्यादा हो, क्योंकि हम तो गुनहगार बंदे हैं। उसका फजल है कि वो हमारे ऐब छुपाता है। सब्र की हद तो ये है कि तकदीर के फैसले पर कोई शिकवा ना हो। बेशक अल्लाह जिसे थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती। हैरत है जो फैसले सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है, उनके बारे में भी लोग कितने यकीन से कह देते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता। इस दुनिया में अल्लाह इंसान पर बारहा ऐसा वक्त लाता है कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों का मजमा होते हुए भी, अपने अपनों के दरमियान होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। अल्लाह चाहता है इंसान अपनी हैसियत जाने, अपनी तन्हाई को महसूस करे, क्योंकि कल को वो सिर्फ अकेला होगा, तन्हा होगा। लोग उसे सहारा देने के लिए कहीं भी नहीं होंगे सिवाय अल्लाह के। वो चाहता है कि इंसान इस दुनिया में ही अपना सहारा पहचान ले और फिर कभी बेसहारा न रहे। अल्लाह की हद तोड़ने पर अल्लाह कुछ नहीं कहता, मगर वही हद आपको बेहद बेइंतहा तोड़ देती है। और फिर रब ही होता है जिससे रुजू करने पर वो आपको जोड़ता है, और तुम रब से बढ़कर अपना किसी को नहीं पाओगे। और जब वो बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाजता है। हर चीज हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीजें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर होती हैं। किसी चीज के ना मिलने पर अल्लाह करीम से बदगुमान नहीं होना चाहिए। जब तुम अल्लाह के सिवा बाकी चीजों में अपना सुकून तलाश करने लगते हो तो वो इन सारी चीजों को तुम्हारे हाथ में थमाकर तुम्हें बेसुकून कर देता है। अल्लाह कादिर है कि हाथ से मसल दिया जाने वाला बीज ऐसा दरख्त बन जाए कि चट्टान की तरह खड़ा हो जाए। तो क्या यही रब आपकी पहाड़ दुखों को रेजा रेजा कर देने पर कादिर नहीं होगा? आसमान मुश्किलों को सितारा कर देने और समंदर तकलीफों को गुलिस्तान कर देने पर अल्लाह पर यकीन रखिए, वह हर शय पर कादिर है। सब्र रखो और अल्लाह के फैसलों पर खुश रहो। तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। अगर वो कहता है कि मुश्किल के साथ आसानी है तो यकीन रखो, क्योंकि उसकी कही हुई बात के सब्र के जर्रे में भी हिकमत छुपी है, लेकिन तुम समझते नहीं। हो सकता है जो चीज तुम अल्लाह से मांग रहे हो, अल्लाह ने उससे अच्छी चीज तुम्हारे नसीब में लिख रखी हो, क्योंकि हम उसकी मसलहतों तक नहीं पहुंच सकते। बेशक वो जब तुम्हें कतरा मांगने की हिम्मत देता है तब उसने तुम्हारे लिए पूरा समंदर तैयार कर रखा होता है। जो दुख तुम्हें खुदा के करीब कर दे वो कोई दुख नहीं बल्कि एक नेमत है। तकलीफ आती है हमारे आमाल की वजह से, हमारी वुसअत बर्दाश्त के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म से। हर तकलीफ एक पहचान है और ये एक बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए आती है। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी, मगर ये वादा जरूर किया है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो, क्योंकि तुम्हारा नमाजों में रोना जाया नहीं जाएगा। वो जानता है तुम कब और क्यों रोए। उसे सब खबर होती है। इस जहां का कोई जरा ऐसा नहीं
जो उसकी दस्तरस में ना हो। कोई चीज उससे छुप नहीं सकती, लेकिन उसका अपना तरीका है। उसके मामलात बहुत वसी हैं, जो इंसान की सोच समझ से कहीं आगे है। वो तुम्हारे मसाइल का जो भी हल निकालता है, यकीन मानो वो बेहतरीन होता है, लेकिन उसके बेहतरीन नतीजे के लिए तुम्हें उसके फैसलों पर पुख्ता यकीन और मुकम्मल भरोसा रखना होगा। इस दुनिया में अल्लाह इंसान पर बारहा ऐसा वक्त लाता है कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों का मजमा होते हुए भी, अपने अपनों के दरमियान होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। अल्लाह चाहता है कि इंसान अपनी हैसियत जाने, अपनी तन्हाई को महसूस करे, क्योंकि कल को वो सिर्फ अकेला होगा, तन्हा होगा। लोग उसे सहारा देने के लिए कहीं भी नहीं होंगे सिवाय अल्लाह के। वो चाहता है इंसान इस दुनिया में ही अपना सहारा पहचान ले और फिर कभी बेसहारा न रहे। जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं, उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म होने के बाद भी इस यकीन से दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। जिन रास्तों से अल्लाह तुम्हें गुजार रहा है, मुमकिन है उन्हीं का आखिरी किनारा मौजज़ों से मिल जाए। जिसके नसीब में सजदा तहज्जुद लिख दिया गया, उसके नसीब में खुदा लिख दिया गया। जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया जाता है। वो जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था मैंने, उस सजदे में मेरी सांस को पल में समेट लिया। सजदे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जमीन के साथ की जाने वाली सरगोशी आसमान में गूंजती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले, लेकिन रब जरूर मिल जाएगा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं। ऐ अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि किसी को मुझसे कोई गिला ना हो। और जो चीजें तहज्जुद में भी मांगने से ना मिले, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो वो कबूल नहीं होंगी? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है, और जब वो कबूल होती है तो हम बेसाख्ता कहते हैं, तुझे याद था? एक दिन तुम इन दुआओं पर भी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है। अल्लाह जब वो कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और चीज वजूद पा जाती है। नसीब हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के सामने। मैं तेरा ही मोहताज हूँ, तुझी से मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू ही मेरी हाजत रवाई करेगा। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है।